नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अमरीश ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि रेलवे लेवल 1 या फिर हम ग्रुप डी उसको बोलते हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ फॉर्म भरवाया जा रहा है, आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि आखिर क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। और कट ऑफ तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको लगता है कि हमें इसको किस जोन से डालना चाहिए, कौन सा जोन हमारा बेहतर रहेगा कि वहाँ पे मैक्सिमम रिप्लेसमेंट डीवी आती रहे, या फिर वहाँ पे कट ऑफ कम जाए, या फिर वहाँ पे हमें काम करने में आसानी हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बने हुए हैं। उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और शायद आपका जो भी क्वेश्चन हो मैं उसका जवाब आपको दे दूं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए सार्थक होगा। सबसे पहला डाउट ये है कि 32,400 वैकेंसी आने पर क्या इसमें कंपटीशन लेवल बढ़ेगा 2019 से, या उसके बराबर ही कंपटीशन रहेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई हम बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है कि इस बार जो कंपटीशन आपका रहेगा, अगर आप कंपेयर करोगे 2019 से, तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल ज़रूर आगे जाएगा या बढ़ेगा, और थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा। उसके कुछ कारण भी हैं जो कि मैं आपको कारण यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। पहली बात तो आपने ये देखा कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपको यहाँ पे कंपटीशन लेवल ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर जब आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी कम है, अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ बहुत लोग मुंबई सीआर में ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत लोग चेन्नई में ज्वाइन किए हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें उनका होम टाउन मिल जाए, या फिर उनका आसपास का जोन मिल जाए जहाँ से उनके घर की डिस्टेंस पास हो, या फिर वहाँ पे वो काम करें जहाँ से उनका घर आसपास ही हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ऑलरेडी ग्रुप डी में, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं रेलवे में हूँ तो बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है, तो मैं देख रहा हूँ कि लेवल 1 में जितने भी लोग अभी न्यू रिक्रूटमेंट उनका हुआ है, नए नए लोग जो भी ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने यूपी में जाने के लिए, अपने बिहार में जाने के लिए, या अपने स्टेट में जाने के लिए, अपने घर के नियरेस्ट उनकी ज्वाइनिंग हो, इसके लिए फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कंपटीशन बढ़ने का। साथ ही साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो भी अब बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे उनके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही यहाँ पे 10 क्लास 10th आपसे पूछा है, या अगर आप मैट्रिक्स पास है तो आपको यहाँ पे लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने कम्पीट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी एजुकेशन है तो कंपटीशन लेवल ऑटोमेटिक उसका बढ़ जाता है। और अगर कंपटीशन की हम बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कंपटीशन को बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही बेसिक है मेरे हिसाब से, जो कि आपके कंपटीशन को बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है पिछली बार से, और आपने देखा 2019 से 2025 का जो समय आपका चल रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन का जो ज़माना चला, जो कोर्स सस्ते हुए, जो यूट्यूब बहुत ज़्यादा फैल गया है, उससे गांव-गांव में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और शायद अगर उन्होंने 200-500 का कोई कोर्स परचेज किया है तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि उनके पास एक अच्छा नॉलेज है, चाहे फिर वो साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का, जो भी हो। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर भी बड़ा है, और जो नई रिक्रूटमेंट है, जो पहले के ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप डी में, वो भी देंगे, और वैकेंसी भी कम है। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंपटीशन लेवल बढ़ा रहे हैं, और कटाव बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद फिर आपके मन में आता है कि सर ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद अब ये होता है कि हम कहाँ से अप्लाई करें, हमारे लिए बेहतर जोन कौन सा होगा। देखिए, जब आप कोई भी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि हमें अच्छी पोस्ट मिले, क्योंकि पता है कि लेवल 1 में लगभग लगभग 16 से 17 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। उसमें कुछ आप देखेंगे कुछ बहुत बेहतर होती है, जहाँ पे आपको काम कम करना पड़ता है, आपके साथ आपको पढ़ने का समय भी मिलता है। तो अगर उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी अगर आप देते हैं तो आपको उसमें एसएनटी हो गया, आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम आपका हो गया, या फिर आप देखेंगे कि
हॉस्पिटल में अटेंडेंट के लिए भी आपका हो जाता है, या फिर आप देखेंगे पॉइंट्समैन के लिए भी होता है, मतलब वहाँ पे डीजल लोको सेट के लिए भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसी प्रायोरिटी हैं जो कि आपको चुनना चाहिए। और ट्रैकमैन जो आपका रहेगा, ट्रैकमैन को आप लास्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन में क्या होता है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क आपके लिए ज़्यादा होता है करने के लिए। इसलिए होता क्या है कि हमें लगता है कि एसएनटी वगैरह आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा उसमें वर्कलोड आपका कम रहता है, आपके पास समय रहता है पढ़ाई करने का, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको आगे जाना है तो। लेकिन जब आप बात करते हैं कि हम प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कौन, मतलब कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका पहले नंबर पे किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होता है उसको आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहले नंबर में आपका ये प्रेफरेंस होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर में आपका पॉइंट्समैन हो, एसएनटी हो, ये सारे भी जो भी हैं आपके लिए, डीजल लोगो सेट भी आपका सही है। लेकिन सबसे लास्ट में आप डालिएगा ट्रैकमैन को, क्योंकि ट्रैकमैन में मुझे लगता है शायद थोड़ा सा फिजिकल वर्क रहता है जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो ये आपका एक प्रायोरिटी लेवल हो गया कि हमें किस हिसाब से क्या डालना चाहिए। अब अगर आप जोन में जाते किस जोन से हमें अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई, सेंट्रल मुंबई हो चाहे फिर वेस्टर्न मुंबई हो, ये दो जोन ऐसे हैं जहाँ से रिप्लेसमेंट डीवी आती रहती है। खैर रिप्लेसमेंट डीवी तो हर जगह से आती है, बहुत सारे बच्चे वैकेंसी, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर जो मेरा एक अनुमान है तो सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट डीवी जो आती है वो आपकी मुंबई सीआर से, या फिर वेस्टर्न रेलवे से, या फिर आप कह सकते हैं कि चेन्नई से आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप लगता है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे, तो आपको सेंट्रल मुंबई से ही डालना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ पे आपके पास मौके होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके नंबर कम भी हैं तो। रिप्लेसमेंट डीवी आएगी, वेटिंग लिस्ट रहेगा, फिर आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल मुंबई आपके लिए बेहतर होगा, वेस्टर्न मुंबई आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है नहीं आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप ज़रूर आराम से अप्लाई करें। अगर आप प्रयागराज के, अगर आप यूपी से हैं तो प्रयागराज, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंपटीशन कम चाहिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं मुंबई से, सेंट्रल मुंबई से, तो फिर वेस्टर्न रेलवे से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेहतर होगा। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो ग्रुप डी को लेके, रेलवे में कुछ जानकारी आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल तो इतना ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ डाउट्स जो हैं जो आपको पूछना चाहिए तो उसको ज़रूर एक बार आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आप तक आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।